सेनेटर बहरमन तंगी साहब, शुक्रिया आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स जो हैं उन पर मुकम्मल पाबंदी के लिए आपकी करारदाद आज सेनेट में ज़ेरे बहस आएगी। पहले तो ये बता दें कि आप इस नतीजे तक कैसे पहुंचे कि सोशल मीडिया की वजह से नौजवान जो हैं वो क्या होता है नौजवानों को बेहरारवी का, ये हम अज़ल से सुनते आए हैं सर, हर चीज़ से, पहले अखबारों से, फिर मैगजीनों से, अब सोशल मीडिया को आप कह रहे हैं जी वो नौजवानों को करप्ट कर रहे हैं, तो बंद कर दें जल्दी से। जी बताइएगा। मैं समझता हूं कि आज अगर एक तरफ सोशल मीडिया की फायदों की बात है, लेकिन दूसरी तरफ मेरे मुल्क में सोशल मीडिया के इस्तेमाल की बात है, तो अगर मेरी रिजोल्यूशन में एक लफ्ज भी, आप पे मैं इंसाफ करता हूं कि अगर मेरी रिजोल्यूशन में एक लफ्ज भी मुझे कोई बताएं कि वो मैंने गलत लिखा है, तो मैं अपनी रिजोल्यूशन वापस लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक जो कुछ लिखा है अपनी रिजोल्यूशन में और वो हकीकत है, और पाकिस्तान में इन 5 टूल्स के इस्तेमाल से ये सब कुछ हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के तमाम लोग मुझे न सिर्फ सपोर्ट कर ले बल्कि मुझे अप्रिशिएट कर ले। अगर 1000 यूट्यूबर 10 करोड़ मेरे नौजवानों की लाइफ को तबाह करते हैं, तो मैं एक तरफ उन यूट्यूबर्स को देख लूं जो अरबों करोड़ों रुपए कमाते हैं, या मैं अपने पाकिस्तान के उन नौजवानों के मुस्तकबिल की तरफ देख लूं जो मेरे पाकिस्तान के नौजवान आज अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी बड़े छोटे की तमीज से, अपने वालिदैन की इज्जत और एहतराम से आगे बढ़ते थे, या आज मेरे नौजवान टिकटॉक के जरिए मुख्तलिफ उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है जो कि मेरे नौजवान नस्ल को तबाह करते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि मेरे जो रिजोल्यूशन है उसमें एक लफ्ज भी मुझे कोई बताएं कि तंगी साहब ये गलत लिखा है, तो मैं अपने ये इस रिजोल्यूशन को वापस लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन जो कुछ मैंने लिखा है मैं स्टैंड लेता हूं कि मैंने जो कुछ लिखा है ठीक लिखा है। पाबंदी कभी भी किसी भी चीज़ का हल नहीं होता, आपके इल्म में होगा। आई एम श्योर आपने इतना पढ़ लिया है, अपेरेंटली आपको इतनी फिक्र है। तो इतने एग्जांपल्स हैं जी कि इंटरनेट, सोशल मीडिया एक मॉडर्न इकोनॉमी के बुनियादी सुतून हैं, इनके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। सो आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं, डिसइंफॉर्मेशन मिसइंफॉर्मेशन है, हमने पहले भी ये बात की कि भाई ये मीडिया पर या सोशल मीडिया पर शर्मंगेज़ी करने वालों के खिलाफ कोई कानून को मजबूत किया जाए, उस पर अमल दरामद किया जाए, बजाय इसके कि पूरा प्लेटफॉर्म ही आप वो बैन कर दें। बिल्कुल मैं एग्री करता हूं, लेकिन साइबर क्राइम के बारे में इस वक्त एक इदारा है जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। क्या सोशल मीडिया पे इस वक्त इस इदारे ने कितने काम किए हैं कि हम अपने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को कंस्ट्रक्टिव बना दे। लिहाजा मैं आपसे मुत्तफिक हूं कि कोई ऐसे कानून हो कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन और अवाम के लिए बेहतर अंदाज में अपना रोल प्ले कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से ऐसा इस वक्त तक सामने नहीं आया है, और मेरे मुल्क के खिलाफ, मेरे इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, मेरे पाकिस्तान के करोड़ों नौजवानों के जिंदगी के ये जो टूल्स है ये इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर मेरा रिजोल्यूशन ना आता तो हो सकता है कि हाउस में इन पे डिबेट्स ना होता। होना ये चाहिए कि जितने सेनेटर्स हैं वो इस पे डिस्कशन कर ले, और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए बजाय बैन की अगर वो इसके लिए कानून साजी ले आए तो ये बेहतर होगा। लेकिन आज जो इदारे काम करते हैं सोशल मीडिया पे, फेक न्यूज, फेक लीडरशिप की प्रमोशन, गलत बेरहरवी, तो आज तक कुछ नहीं हुआ। तो मैं इस नतीजे पे पहुंच गया कि क्यों ना इन टूल्स पे पाबंदी लगाएं, ताकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान के नौजवानों का मुस्तकबिल, पाकिस्तान के इदारों पर वो प्रोपेगेंडा ना हो जो गलत है।
जल्दी पहुंच गए इस नतीजे पे। मेरा ख्याल है इसका कोई और हल ही निकालना होगा। मतलब ये अजीब सी वैसे तो हमें बात लगी कि आपने इस नतीजे पे आप पहुंच गए कि उस टूल को ही ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि हमारे मुल्क में तो बैन करना वैसे ही इतना आसान है। मतलब 3 हफ्ते से फॉर दैट मैटर एक्स जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो ऑलमोस्ट बैन ही है, लेकिन मज़े की बात ये है कि कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ले रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा कि ये बैन एक्चुअली किया किसने है। और सर नौजवानों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये आप तो डिसाइड नहीं करेंगे ना, आप मतलब तो नहीं ये नौजवान। आप ना नौजवान है, चलो हम भी शायद नहीं कह सकते, लेकिन हाउ आर वी गोइंग टू सिट हियर एंड डिसाइड कि उनके लिए बेहतर क्या होगा। देखिए, जहां तक पाकिस्तान के नौजवानों का ताल्लुक है तो मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी नौजवान बच्चे हैं, तो मैं नौजवान बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खूब जानता हूं बहैसियत एक बाप की, बहैसियत एक पाकिस्तानी की, बहैसियत एक लेजिस्लेटर और एक सियासी वर्कर की। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के नौजवानों को मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए हमारी एक मॉरल, प्रोफेशनल, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम एक ऐसा रास्ता दे दें अपने नौजवानों को ताकि उस रास्ते पे जाके पाकिस्तान के नौजवान अपने मुस्तकबिल के लिए अपने वालिदैन की ट्रस्ट को बिल्टअप करें और अपने मुल्क के लिए कुछ रोल प्ले करें। तो मैं समझता हूं कि नौजवानों को रास्ता दिखाने के लिए हम सब बड़ों की जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको रास्ता दिखाएं, और वो रास्ता जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रास्ता हो, वो रास्ता जो पाकिस्तान के उन नौजवानों के मुस्तकबिल ताबनाक मुस्तकबिल के रास्ता हो, वो रास्ता जो पाकिस्तान के इदारों की मजबूती का रास्ता हो। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के नौजवानों को रास्ता देना बेहसियत एक बाप, बेहसियत एक पाकिस्तानी और बेहसियत एक पॉलिटिशियन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम और उन रास्ते का तयन करें जिस पे पाकिस्तान के नौजवान जाके अपने मुस्तकबिल को बनाएं और मुल्क के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। बात पे हमारे इलेक्शंस के दौरान ये भी एक सवाल डाल दिया जाता ना कि सोशल मीडिया पे बैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो हमें बड़े अच्छी तरह पता चल जाता कि हमारी कौम जो है वो क्या सोचती है। क्योंकि सर आपका जो सेनेटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस, लेकिन आपने अपने घर का भी हवाला दिया। मतलब देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड पेरेंटल लॉक कंट्रोल, वो आप अपने इंटरनेट वगैरह पे लगा सकते हैं, आपने अपने घर का बंद करना है आप बंद कर सकते हैं, लेकिन मुल्क के लिए ये फैसला लेना ये बड़ी रिग्रेसिव किस्म की बात है। मतलब अब्दुल्ला आई एम सॉरी, हम कहते हैं ना कि हमने अपने यंगस्टर्स को राह दिखानी है और एक नई डायरेक्शन देनी है, वो हम पिछले 75 सालों से दिखा रहे हैं डायरेक्शन एंड इट्स नॉट वर्किंग आउट। मे बी इट्स द अदर वे अराउंड, हमें करना पड़ेगा कि शायद हम उनसे डायरेक्शन लें। हमें वैसे ड्राइंग बोर्ड पे भी वापस जाना पड़ेगा, हमें अपने तालीमी इदारों और एजुकेशनल सिस्टम पे फोकस करना पड़ेगा, ताकि अगर आज हमें लग रहा है कि नौजवान बेरारवी का शिकार हैं, भटक गए हैं, तो उनके पास कोई तरबियत और तालीम मौजूद हो।